नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे भू सर्वे का इतिहास एवं उनके महत्व क्या है। ठीक है, भू सर्वे का इतिहास एवं उनके महत्व क्या है। ठीक है, यहाँ देखेंगे भू सर्वे का इतिहास काफ़ी पुराना है। ठीक है, यानी भू सर्वे जो सर्वे होता है उसका इतिहास काफ़ी पुराना है। प्रारंभिक काल में भूमि की कमी नहीं थी। ठीक है, तो प्रारंभिक काल होता है यानी पहले भूमि की कमी नहीं थी। लोग भूमि के बड़े बड़े टुकड़े के स्वामी होते थे। जनसंख्या बढ़ने से जमीन की कमी महसूस होने लगी। पारिवारिक बंटवारे के कारण छोटे छोटे भूस्वामियों की संख्या बढ़ने लगी। यानी पहले के युग में भूमि की कमी नहीं थी। किसान जो होते थे वो बड़े बड़े भूमि के स्वामी होते थे। जनसंख्या बढ़ने पर पारिवारिक बंटवारे के कारण छोटे छोटे भूस्वामियों की संख्या बढ़ने लगी। ठीक है, भारतवर्ष में अंग्रेजों के पहले मुसलमानों का शासनकाल था। ठीक है, भारत में सबसे पहले अंग्रेजों से पहले मुसलमानों का शासनकाल था। ठीक है, मुसलमानों के बाद अंग्रेजों का शासनकाल हुआ। ठीक है, अंग्रेजों के शासनकाल में यहाँ के लोगों को जोतने के लिए कुछ ही दिनों के लिए जमीन मिलता था। ठीक है, यानी जब अंग्रेजों का शासनकाल हुआ तो यहाँ के जो किसान होते थे उनको कुछ ही दिनों के लिए जमीन मिलता था, फिर वह जमीन वापस ले लिया जाता था। यानी कुछ ही दिनों के लिए उनको जोतने बोने के लिए दिया जाता था। उसके बाद उस सन 1793 में अंग्रेजी सरकार ने यहाँ के जमींदारों के बीच जमीन की अस्थाई बंदोबस्त कर दी। ठीक है, यानी अंग्रेजी सरकार ने सन 1793 में यहाँ के जमींदारों के बीच कुछ जमीन अस्थाई बंदोबस्त कर दी। अस्थाई बंदोबस्ती करने से सरकार को सर्वे करना अति आवश्यक हो गया। क्यों आवश्यक हो गया? क्योंकि किस जमींदारों के पास कितना जमीन है, जमीन का किस्म क्या है, प्रति एकड़ लगान निर्धारित होना चाहिए। इन सभी सूचनाओं को इकट्ठा करना अति आवश्यक हो गया था। ठीक है, सन 1885 ईस्वी में बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड सभी एक ही प्रांत था। ठीक है, सन 1885 ईस्वी में बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड सभी एक ही प्रांत था। उस समय बंगाल टेंडेंसी एक्ट के आधार पर एक कानून पारित किया गया। उसी एक्ट के अनुसार सन 1888 ईस्वी में कैडेस्ट्रल सर्वे की शुरुआत की गई थी। यानी सन 1888 ईस्वी में कैडेस्ट्रल सर्वे की शुरुआत की गई थी। ठीक है, उसके बाद आता है भू सर्वे का जन्मदाता अकबर के वित्तीय मंत्री टोडरमल को कहा जाता है, क्योंकि अकबर के वित्तीय मंत्री टोडरमल ने ही सर्वप्रथम सर्वे का कार्य संपन्न करवाया था, यानी पूरा करवाया था। जो अकबर के वित्तीय मंत्री टोडरमल थे वो सर्वप्रथम सर्वे को संपन्न करवाए थे। ठीक है, किसी भूखंड को सही सही नापी करके उनके मुख्य मुख्य चीजों को दर्शाना तथा उसका अर्थपूर्ण नक्शा तैयार करने को भू सर्वे कहते हैं। भू सर्वे किसे कहते हैं? किसी भूखंड को सही सही नापी करके उनके मुख्य मुख्य चीजों को दर्शाना तथा उसका अर्थपूर्ण नक्शा तैयार करने की प्रक्रिया को भू सर्वे कहते हैं। ठीक है, सर्वे कितने प्रकार का होता है देखते हैं। सर्वे के कई तरीके हैं। सबसे पहले सर्वे जो होता है वो चैन सर्वे, दूसरा जो है प्लेन टेबल सर्वे, तीसरा थियोडोलाइट सर्वे, चौथा जो है प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे, पांचवा जो है
लेबलिंग सर्वे, छठा जो है सैटेलाइट सर्वे। ठीक है, यानी इन सभी यंत्रों से सर्वे किया जाता है। ठीक है, आगे के वीडियो में इन सभी के बारे में, एक एक चीज़ों के बारे में विधिवत जानकारी प्राप्त करेंगे। आज का प्रयास कैसा लगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में